8 जून 2026 को पूरी दुनिया की नज़र मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर टिकी रही। इजराइल और ईरान के बीच हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि कई देशों ने इसे बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत जैसा बताया। मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक और लगातार मिल रही धमकियों ने दुनिया भर में डर का माहौल बना दिया। अमेरिका, यूरोप, रूस और संयुक्त राष्ट्र तक इस संकट पर नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में पश्चिमी और मध्य ईरान के इलाके निशाने पर रहे। बताया गया कि कुछ हमले तेहरान और इस्फहान के आसपास भी हुए। इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल हमलों और अपने सहयोगी संगठनों के जरिए खतरा पैदा कर रहा था। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ईरान की तरफ से उत्तरी इजराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इजरायली सेना ने दावा किया कि अधिकतर मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि कई शहरों में सायरन बजने लगे और लोगों को तुरंत बंकरों में जाने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में धमाके और मिसाइल इंटरसेप्शन दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि हालात और ज्यादा बिगड़े। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तनाव कम करने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हमले जारी रखे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के साथ संभावित समझौते पर काम कर रहा है। उनका कहना था कि अगर दोनों देश बातचीत करें तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन लगातार हो रहे हमलों ने शांति प्रयासों को कमजोर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो तेल बाजार, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस संघर्ष का असर केवल इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा। लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में भी तनाव बढ़ गया। खबरों के मुताबिक यमन से भी इजराइल की ओर प्रोजेक्टाइल दागे गए। वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। पूरे मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने भी हाई अलर्ट जारी किया। कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए। तेल सप्लाई रूट माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर चिंता बढ़ गई क्योंकि यहां से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचता है। अगर यहां कोई बड़ा हमला होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। कई देशों के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तरफ बढ़ने लगे। सोने की कीमतों में भी उछाल दर्ज किया गया। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध लंबा चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। इस पूरे संकट पर यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तुरंत हिंसा रोकने और बातचीत शुरू करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों का कहना है कि युद्ध का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और बच्चों की शिक्षा तक प्रभावित हो रही है। इजराइल के कई शहरों में लोग रात भर बंकरों में रहे। स्कूल बंद कर दिए गए और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। दूसरी तरफ ईरान में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। कई सरकारी इमारतों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल दो देशों का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें शामिल हो सकती हैं। अमेरिका पहले से ही मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा चुका है। वहीं रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
दुनिया के कई देशों को डर है कि अगर यह संघर्ष नियंत्रण से बाहर हुआ तो बड़े स्तर पर युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच सोशल मीडिया पर युद्ध से जुड़े वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। कहीं मिसाइल हमलों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में मिसाइलों को नष्ट करते नजर आ रहे हैं। कई वीडियो में लोग बंकरों में छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने फेक वीडियो से सावधान रहने की सलाह भी दी है। इजरायल और ईरान दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। इजरायल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है। वहीं ईरान का दावा है कि वह आत्मरक्षा में जवाब दे रहा है। दोनों देशों के बयानों से यह साफ है कि हालात फिलहाल शांत होते नहीं दिख रहे। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह संकट आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकता है। अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो पूरे मध्य पूर्व में बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। इसका असर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक महसूस किया जा सकता है। भारत ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। इंडिया ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी निगरानी बढ़ा दी है। 8 जून 2026 की यह खबर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। टीवी चैनलों, न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार इसी संकट की खबरें दिखाई गईं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या हालात शांत होंगे या यह संघर्ष और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल दुनिया की नज़र मध्य पूर्व पर